आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोग को एक बात बता दूं, हमारे चैनल पर एक कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ चुकी है। तो भाई अगर 3 स्ट्राइक होती है तो चैनल भी उड़ सकता है। दैट्स वाई मैं तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और वो ये है कि भाई सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो इन केस अगर कुछ पूरा होता है तो। और कुछ नहीं है, चलो फिर अब एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड लाइन की शुरुआत होती है जहाँ पर हम लोग अब टीचर को देखते हैं जो कि अब सवाल पूछते हैं कि एक बीमारी है जो कि रिसेंटली काफी बड़ी एक प्रॉब्लम बन गई है, क्या कोई हमें उस बीमारी के बारे में बता सकता है। उस बीमारी का नाम डॉट एंड सिकनेस है। यह सुनकर जिल अब खड़ा हो जाता है और कहते हैं कि मैं बताऊंगा। वहीं उसे देखकर सभी लड़कियां अब उसकी बेइज्जती करने लगती हैं और कहते हैं कि इस सर्वेंट को अपनी जगह जाननी चाहिए, इसकी औकात ही क्या है, ये अपने आप को ज्यादा स्मार्ट दिखाना चाह रहा है क्या। वह जिला बताता है कि जो डॉट एंड सिकनेस होता है वो पूरी बॉडी के ऊपर अलग अलग स्पॉट छोड़ देता है। वैसे ये कोई स्किन की बीमारी नहीं होती है और ज्यादातर ये उन लोगों में देखी जाती है जो कि डैगन रिवर के बेसिन के पास रहते हैं। और कहा जाता है कि यह जो बीमारी है ये रिवर के वाटर की वजह से ही होती है। जिल का जवाब काफी ज्यादा सही होता है। ये देखकर अब एलिशा काफी इंप्रेस होती है और अब बाद में वो जाकर अब उसे कहती है कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट बन गए हो। इस पर जिल भी कहते हैं हाँ मैं भी पीछे नहीं रह सकता हूँ। तभी वहाँ पर अब प्रिंस आ जाता है जो कि एलिशा से कहता है कि क्या तुम लेसन्स को रिव्यू कर रही हो, कितनी अजीब विलनेस हो तुम। वही मैरिल भी एलिशा से कहने लगती है कि तुम काफी क्यूट हो। ये सुनकर एलिशा कहती है कि क्या तुम लोग मेरे विलनेस की इमेज को खराब करने आए हो। तभी वहाँ पर से लिस और उसके साथ ही जा रहे होते हैं। तभी लिस अब अंदर का नजारा देख लेती है। वो देखती है कि प्रिंस एलिशा से कह रहा होता है कि एलिशा काफी ज्यादा खूबसूरत है और प्यारी है। ये बात सुनने के बाद लिस अब काफी ज्यादा जेलस फील करती है। और इसी में एलिशा को पता चलता है कि जो ड्रैगन रिवर में पानी की खराबी हुई है वो लेवल के डेवलपमेंट की वजह से हुई है। इस चीज में एलिशा कुछ भी नहीं कर सकती है क्योंकि अगर वो कुछ भी कोशिश करेगी करने की तो लेवल के साथ उनके रिलेशनशिप खराब भी हो सकते हैं। वही प्रिंस अब कहता है कि हम लोग ढूंढ तो रहे हैं इन डॉट एंड सिकनेस से बचने के लिए एक हब है जो कि सिर्फ एग्जिस्ट करती है लेवल के अंदर। उस हब का नाम मेडी है। ये सुनकर एलिशा कहती है कि शायद से इसके बारे में मैंने बुक में पढ़ा है। ये हब सिर्फ नॉर्दर्न लेवल में ही ग्रो करती है। वही अब जिल कहता है कि सबसे ज्यादा डॉट एंड सिकनेस के मरीज विलेज ऑफ रियोना में ही है क्योंकि उस रिवर का पानी उस विलेज में तो आता है और वहाँ पर कोई डॉक्टर भी नहीं है। जिन भी लोगों को ये बीमारी होगी वो काफी जल्द मारे जाएंगे। मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ। जिस पर अब एलिशा सोचती है कि बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो हर्ब्स है और वो सिर्फ लेवल के अंदर ही पाई जाएगी। और इसी में हम लोग अब मेरिल को देखते हैं जो कि प्रिंस से कहती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम एलिशा को नहीं रोकना चाहोगे, वो शायद लेवल में जा सकती है। जिस पर अब प्रिंस कहता है कि अगर मैं अपना ईगो सामने रखूं तो मैं चाहता हूँ कि एलिशा सिर्फ मेरे साथ ही रहे, पर अगर मैं उसे एक ऐसे केज में बंद कर दूंगा तो वैसे वाली एलिशा नहीं रहेगी जैसी वो पहले थी। मुझे वो वाली एलिशा से प्यार है जो कि हमेशा फ्रीली उड़ती रहती है। और इसी में एलिशा अब पढ़ने के लिए अपनी बुक जैसे ही रखती है उसे अब याद आता है कि वो एक बुक को तो वापस लाइब्रेरी के डेस्क पर ही छोड़ आई है। जिस पर जिल कहता है कि मैं जाकर लेकर आता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो जाकर बुक को लेकर आ ही रहा होता है। तभी उसे वहाँ पर लिज मिलती है और अब वो उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ एक स्टडी सेशन करो। एल्बर्ट ने मुझे बताया कि तुम रियोना विलेज से हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे रियोना के बारे में और बताओ। ये सुनकर जिल कहते ओ याद आया, तुमने तो हमारे बारे में अपने ऐसे में लिखा था ना। उस ऐसे में तुमने लिखा था कि रियोना की हालत काफी बेकार है जो कि तुम्हें पसंद नहीं आ रही है। जिस पर लिस कहती हाँ उस समय पर मैंने रियोना के बारे में ज्यादा नहीं लिखा क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था, इसीलिए एलिशा ने काफी ज्यादा गलती निकाली मेरे उस ऐसे में, इसलिए मैं रियोना के बारे में और ज्यादा स्टडी करना चाहती हूँ, बिल्कुल एलिशा की तरह। प्लीज मुझे रियोना के लोग के बारे में बताओ, मैं उन लोग के बारे में और जानना चाहती हूँ जिससे कि हम लोग एक दूसरे को और भी अच्छे से समझ पाए। पर जिल कहते हैं कि वो जो विलेज है वो ऑलरेडी काम कर रहा है अपने खुद की फ्रीडम को पाने के लिए। मुझे नहीं लगता कि तुम जैसा एक आउटसाइडर विलेज के लोगों को अच्छे से समझ पाएगा। जिस पर लिस कहती है कि शुरुआत में तो दिक्कत होगी पर अगर हम लोग कोशिश करें तो हम लोग एक दूसरे को समझ पाएंगे। लिस ये बात बोलते बोलते अपनी चार्मिंग एबिलिटीज को यूज करने लगती है जिसकी वजह से जिल भी अब उसके वश में होने लगता है। लिस अब उससे कहती है कि मैं एक कॉमनर हूँ, इस वजह से इस एकेडमी के अंदर मैं काफी ज्यादा स्टैंड आउट करती हूँ। मैं भी यहाँ फिट नहीं होती थी, मुझे भी पहले बुली किया जाता था पर मैंने जब लोगों को अप्रोच करना शुरू किया इससे मैं उन लोगों के और करीब आ गई और हम लोग दोस्त बन गए। मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे दोस्त बनो और हम लोग आपस में स्टडी करके मैं एक अच्छा लेटर लिख पाऊंगी। मैं कैसे ऐसे लिख पाऊंगी जिससे एलिशा और प्रिंस भी एग्री करेंगे। वहीं जिल भी अब उसके वश में होने लगता है। वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें कर सकती हो। तब यह वहाँ पर प्रिंस आ जाता है जो कि ये सब कुछ देख लेता है और वो लिस से कहता है कि तुमने ये क्या किया। जिस पर लिस कहती है कि लेकिन हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं। ये सुनकर प्रिंस अब जिल को पकड़ लेता है और उसे वापस से उसके वश से हटा देता है और वो उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। जो देखकर लिस अब प्रिंस से कहती है कि लेकिन हम लोग बात कर रहे थे, हमें बात करने दो। जिस पर प्रिंस अब गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है। ऐसा बोलने के बाद प्रिंस अब वहाँ से जिल को लेकर चला जाता है। वहीं प्रिंस का ये बिहेवियर देखकर लिस अब काफी ज्यादा शौक हो जाती है। अगले सीन में प्रिंस अब जिल को एलिशा के पास लेकर आ जाता है। वहीं पर एलिशा भी ये सब देखकर कहती है कि जिल कुछ हुआ है क्या। जिस पर प्रिंस कहता है कि ये थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। जो सुनकर एलिशा जिल से कहती है कि अगर तुम्हें घर जाना है तो तुम जा सकते हो, जिस पर वो मना कर देता है। तभी प्रिंस अब एलिशा से कहता है कि उससे बचकर रहना। ऐसा बोलने के बाद वो उसके चेहरे पर हाथ रख लेता है और चुपचाप से वहाँ से चला जाता है। ये देखकर एलिशा शर्मा भी जाती है और वो कंफ्यूज भी हो जाती है कि आखिर ये प्रिंस क्या कह रहा
रहा था। अगले सीन में प्रिंस अब मेरल से कहते हैं कि क्या तुम्हारी प्रोग्रेस हुई है उस इन्वेस्टिगेशन पर जो कि मैंने करने के लिए कही थी। जिस पर मेरल कहती है, ओह वो वाली इन्वेस्टिगेशन जहाँ तुम्हें लग रहा है कि जो सेंट है वो एक पपेट है जिसे सभी पसंद करते हैं, प्रोग्रेस तो अच्छी नहीं चल रही है। जिस पर प्रिंस कहता है कि तो फिर एंशिएंट लैंग्वेज में जो टेक्स्ट थे उसका क्या हो रहा है। जिस पर मेरल कहती है कि अभी तक उसका कुछ नहीं हो पाया है, मैं उसे पढ़ नहीं पा रही हूँ पर मैं कोशिश करती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो चली जाती है। अगले सीन में हम लोग अब लिस को ही देखते हैं जो कि अब प्रिंस के उसे बिहेवियर को याद करने के बाद अब काफी ज्यादा बुरा फील करती है। उसके अंदर से अब एक ईवल एनर्जी निकलने लगती है और ये एनर्जी सीधा जेन के अंदर चली जाती है और अब वो सीधा जाकर एक कैची को उठा लेती है। अगले सीन में हम लोग अब एलिशा को देखते हैं जो कि लेवल के बारे में अब रिसर्च कर रही होती है। वो कहती है कि मुझे डॉटर सिकनेस के बारे में जानना है और उस वुल्फ के बारे में भी जिसे लिस के पीछे भेजा गया था, पर इन सब के बारे में मुझे तब तक नहीं पता चलेगा जब तक मैं लेवल में नहीं जाऊंगी। वो अब कहती है कि गेम की दुनिया के अंदर जो लेवल था वो तो बस एक स्क्रिप्ट का हिस्सा था, पर अगर मुझे एक विलेनेस बनना है तो मुझे इस दुनिया को अच्छे से जानना होगा। इसके बाद वो सोचती है कि अगर उसे लेवल में जाना है तो सिर्फ एक ही तरीका है और वही है कि उसे इस किंगडम से किक आउट होना होगा। उसको कुछ क्राइम करने होंगे जिससे कि उसे इस किंगडम से निकाल दिया जाए। वो लोग अब बाहर ही होते हैं, तभी अचानक से उन लोग को चिल्लाने की आवाज आती है और अब वो लोग जैसे जाकर देखते हैं उन लोग को अब पता चलता है कि जेन ने गुस्से में आकर कैंची से कैरोल के बाल काट दिए हैं। जेन अब एलिशा से कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है। उसे देखकर एलिशा कहती है कि क्या ये सब तुमने किया है। जिस पर वो कहती है नहीं, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है जिसके से कैरोल की ये हालत हुई है। इस पर अब एलिशा कहती है कि ये क्या बात हुई, ये सब तो कोई सेंस ही नहीं बना रही बात। जिस पर जेन कहती है कि लिस की साइड इतने समय से रहने के बाद मैंने एक चीज समझी है कि जो कैरोल है वो एलिशा को एडमायर करती है। वो अब कैरोल से भी कहती है कि हाँ ये सच है ना, तुमने पास्ट में मुझे रोकने की कोशिश करी थी, शायद से इसलिए क्योंकि तुम अटेंशन पाना चाहती हो। ये सब सुनकर एलिशा अब उससे कहती है कि मुझे समझ तो आ रहा है कि तुम गुस्से में क्यों हो, पर इस तरीके से वॉयलेंस क्यों दिखा रही हो। शायद से ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम शब्दों का यूज करके कभी नहीं जीत पाओगी। इस पर जेन कहती है कि मुझे ये जानकर उल्टी आती है क्योंकि वो तुम्हें एडमायर करती है। मुझे तो ये भी लगता है कि कैरोल अपने बालों को इसलिए बढ़ा रही है जिससे कि उसके बाल एलिशा की तरह ही हो जाएं। वो अब कैरोल का मजाक उड़ाती है और कहती है कि अब तुम बिल्कुल भी एलिशा की तरह नहीं दिख पाओगी। ये सुनकर जिल अब कहता है कि ये तो काफी ज्यादा क्रूअल है। जिस पर जेन कहती है कि क्रूअल मैं नहीं बल्कि एलिशा है। जो लड़की उसे एडमायर करती है उसके साथ इतना बुरा हो रहा है पर फिर भी एलिशा कुछ नहीं कर रही है। तो एलिशा भी कहती है कि हाँ ये सच बात है कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अगर कैरोल मेरी तरह बनना चाहती है तो इतने से भी एक्ट से उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल मेरी तरह। ये सुनकर जेन भी अब सभी लोगों से कहती है, सुना तुम लोगों ने, एलिशा बिल्कुल भी कैरोल की चिंता नहीं करती है, जबकि यह सब कुछ एलिशा की वजह से हुआ है। ये सुनकर कैरोल अब उससे कहती है नहीं, इसमें एलिशा की कोई भी गलती नहीं है, तुमने खुद सीजर का यूज करके तुमने मेरे बालों को काटा है। यह सुनकर जेन को अब कैरोल के अंदर एलिशा दिखाई देती है, जो देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो कैची को यूज करके कैरोल के ऊपर हमला करने के लिए आ रही होती है, जो देखकर सभी लोग डर जाते हैं। पर तभी एलिशा अपनी पावर को यूज करके जेन के हाथ से उस कैची को अपने पास ले आती है और वो सीधा अपने ही बालों को काट लेती है और उन्हें बिल्कुल कैरोल की तरह बना लेती है, जो देखकर सभी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। वह एलिशा अब कैरोल से कहती है, लो हम लोग एक जैसे दिख रहे हैं। अब ये सब कुछ देखने के बाद अब सारे स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। वहीं अब जेन की तो बेइज्जती हो जाती है, वो तो अब चुपचाप से वहाँ से निकल लेती है। और इसी में हम लोग अब प्रिंस और मेल को देखते हैं, जो कि एलिशा के छोटे से बालों को देखकर उसे कह रहे होते हैं कि वो काफी ज्यादा क्यूट लग रही है। वहीं मेल अब एलिशा को कहती है कि कैरोल काफी ज्यादा खुश है तुम्हारे से, एक्चुअली वो मेरी एक रिलेटिव है, वो काफी खुश हुई थी जब तुमने कैरोल के बालों को अच्छे से क्लीन कर दिया था। अगले सीन में हम लोग अब कर्टिस और फिन को देखते हैं। वो लोग अब देखते हैं कि लड़कियां अब छोटे छोटे बाल ही रखने लगी है, बिल्कुल एलिशा की तरह। ये देखकर वो कहते हैं कि एलिशा का इफेक्ट तो अब चलने लगा है, वो भी स्कूल के अंदर। हम लोग अब देखते हैं कि क्लास में जब एलिशा का जवाब सही होता है तो कुछ लोग उसके लिए तालियां भी बजाते हैं, यानी कि कुछ लोग अब एलिशा को पसंद करने लगे हैं। तभी अब अचानक से वो लोग अब देखते हैं कि कुछ लड़कियां एलिशा की साइड वाली लड़कियों को कह रही होती है कि तुम लोग यहाँ नहीं आ सकती हो क्योंकि यह जगह लिस और हमारे लिए है। जो देखकर कर्टिस अब उन लिस वाली साइड वाली लड़कियों के पास जाता है और कहता है कि मेरे साथ क्या तुम लोग एंजॉय करने चलोगे। तो वो लोग भी अब मान जाते हैं और वो उसके साथ चले जाते हैं। वहीं पर एलिशा की साइड वाली जो भी लड़कियां होती है वो अब गार्डन में एंजॉय करने लगते हैं। ये देखकर फिन भी खुश होता है और वो कहता है कि एलिशा काफी टैलेंटेड है, उसने तो लोगों के माइंड को चेंज कर दिया। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि काफी सारे लोग अब एलिशा को ही देखने लगे हैं, जो देखकर जिल कहता है कि जो लिस के फॉलोअर हैं वो भी अब बदलने लगे हैं, तुम्हारे बाल काटने से इतने चेंजेस कैसे आ गए। जिस पर एलिशा कहती है कि शायद से मेरा ईवल करिश्मा और भी डेवलप होने लगा है। इसके बाद अब एलिशा सोचने लगती है कि वैसे ही अजीब तो है कि लोगों का माइंड ऐसे चेंज कैसे हो सकता है। तभी अचानक से एलिशा को आवाज आती है कि कुछ लड़कियां अब जेन के ऊपर कीचड़ उछाल रही है और उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से लिस की बेइज्जती हो रही है। ये सब कुछ सुनने के बाद अब जेन भी रोने लगती है, पर वो लड़कियां अभी भी नहीं रुकती है, वो अब फिर से कीचड़ उछालने वाली होती है, जो देखकर एलिशा अपनी पावर को यूज करके उनकी कीचड़ को उन्हीं लोगों के ऊपर फेंक देती है। उन लोग के सामने अब एलिशा भी आ जाती है, जिसे देखकर वो लोग गुस्से में आते हैं और कहते हैं कि तुमने ये क्यों किया। जिस पर अब एलिशा कहती है कि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं अब तुम्हें उड़ाऊंगी। जो सुनकर वो लोग अब डर जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर जेन अब गुस्से में आ जाती है और अब एलिशा से कहती है कि क्या तुम मुझे बचाने की कोशिश
कोशिश कर रही हो। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारी वजह से ही ये सब हुआ है। तो जिल कहते हैं कि लेकिन तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। जो सुनकर जिन गुस्से में आती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर एलिशा अपनी पावर को यूज करके उसके ऊपर से सारी कीचड़ को साफ कर देती है। देखकर जेन फिर से गुस्से में आती है और उसे रुकने के लिए कहती है। तो एलिशा से कहती है कि अगर तुम रोना चाहती हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें होल्ड बैक करने की जरूरत है। मुझे पता है कि तुम इसलिए नहीं रो रही हो क्योंकि तुम ये नहीं दिखाना चाहती हो कि तुम हार गई हो, पर कोई बात नहीं, फ्रस्ट्रेशन ही लोगों को और ज्यादा ग्रो करवाता है। यही रहो जब तक तुम्हें नहीं लगता कि तुम रेडी हो जाने के लिए, तब तक यहाँ कोई नहीं आएगा। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। वहीं जेन अब काफी इमोशनल होकर रोने लगती है। वहीं उसके रोने की आवाज बाहर तक ना आए ये देखकर एलिशा गेट के ऊपर एक बैरियर लगा देती है। वह ये सब कुछ अब देखने के बाद जिल अब एलिशा से कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा अच्छी पर्सन हो। इसके बाद वो लोग विलेज की तरफ जा रही होती है। अगले सीन में हम लोग अब मेल को देखते हैं जो कि एक अंडरग्राउंड लाइब्रेरी के अंदर होती है और वो काफी ज्यादा किताबों को पढ़ रही होती है। उस बुक के अंदर अब एक लड़की की फोटो होती है जिसे देखकर वो खुश जाती है और कहती है जैकपॉट। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।